जय श्री राधे राधे। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज जुलाई महीना, सावन का महीना 2025 से साल का ये समय चल रहा है। सबके लिए खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि जो वृद्ध जो पेंशन लेते हैं उनके लिए खुशखबरी है। सरकार तोहफा दे रखी है। जो पहले जो वृद्धा पेंशन राशि प्राप्त होता था, आज वह राशि श्री माननीय मन सबके प्यारे, सबके लिए सुंदर बात, मन में प्यार देने वाले हुए मन माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश जी को सादर कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं अपना कार्य करके घर की वापसी हो रहा था। समय 8 बज रहा था। मेरे पड़ोस में मेरे भाभी थी, उनको मैंने देखा और मैंने कहा कि भाभी जी मैं प्रणाम करता हूँ, आप ठीक ठाक हो ना? उन्होंने बोली हाँ हाँ देवर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ बताना है तो बताइए। मैंने बोला कि आपको कुछ पता नहीं है? उन्होंने बोली हाँ हाँ मुझे पता है। और जो है वृद्धा पेंशन, तो मैंने बोला कि ठीक, तब तो इसका खर्चा आपको करना चाहिए। उन्होंने बोली कि हाँ मैं खर्चा करूँगी, क्यों न करूँगी। इतना जब मैंने बातें सुना तो मेरा मन भर आया, खुश हो गया कि जिसके सहारे जीवन का आधार मिलता है वो ये प्यारा सरकार का कार्य अपना मान कर कोई अपना मत वे उनके लिए प्रयोग करते हैं। पहले अपनी भाभी का विचार भावनाओं से मैंने खुश हुआ। फिर उन्होंने बोली कि बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन एक बात हमारे लिए अभी सबके लिए, वैसे लोगों के लिए आज राशन नहीं प्राप्त हो रही है, उसके लिए मैं दुखित हूँ। मैंने बोला कि क्यों दुखित है, वो बताइए। उन्होंने बोली कि जो सक्षम है, जो हर तरह से अपना जीविका सुबह शाम के लिए उनके पास अचल संपत्ति है, नौकरी है,
इसके बावजूद भी सरकार उन्हीं को आज राशन आज दे रही है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कमाता है, खाता है, सुबह में अपना राशन जुटाता है और रात के राशन जुटाने के लिए कोई मजदूरी करता है, तब उनका भरण पोषण हो पाती है। मैंने भी बोला हाँ, आपने यह बात कह के मुझे अति मेरे विचार में आपने जो बात रखी अति सुंदर है। मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए इन पर गहन जांच पड़ताल होनी चाहिए। आज उन्हीं को राशन मिलती है जो सक्षम है और उनको नहीं मिलती है जो सक्षम नहीं है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से लूट लुटैया आज वो ये मन कर रहे हैं जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास वो ये मन कर रही है, जो बड़े से बड़े ओहदे पद पर आज आसीन है, आज मिली भगत है, पब्लिक से पैसा लेती है और पैसे लेकर राशन कार्ड वही बनवाते हैं या एक कमियां हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए खुद सरकार के कार्यकारिणी में सच्चे कार्य से उद्यत नहीं है, जिसके चलते आज सरकार आज बदनाम हो रही है। इस पर चाहिए कि जो बिल्कुल जो भूमिहीन है, जिनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके गार्जियन मजदूरी करता है, उनको तो कम से कम राशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार के नियम का उल्लंघन करने वाले वे मन वे हैं जो आज सरकार को ठेस पहुंचा रही है। उनके कार्यकारिणीगण जो सही सरकार के कार्य करती है और तनख्वाह सरकार से लेती है, सरकार के दिखावा में ही वे सरकार के लिए अच्छे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए वे धोखेबाज हैं। जो वे मन ऐसा जो काज करते हैं, सरकार को चाहिए उन पर उनके विचार और भावनाओं को जो कार्य सरकार के प्रति कर रहे हैं, जो पब्लिक के हक को मार रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, जांच पड़ताल करके उन्हें कानून के माध्यम से सबक सिखाना चाहिए। तब सरकार की छवि रहेगी, सरकार के जनता मत देगी। जब निश्चित सरकार से अगर जनता आह्लादित होंगे तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार को कोई कुर्सी छीन लेंगे। कारण यह है कि कार्य
जनता का जीवन का आधार होती है। इसलिए सरकार जब अपने सही कार्य में कचकानी को अगर सही दृष्टि से सेवा करेगी तो निश्चित ही सरकार की छवि बढ़ेगी और उनकी जीत होगी। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।